Welcome students in FYBSc class Mathematics paper first Algebra. Now today we are going to study some theorems and examples based on function. Now our theorem number 5 is let f from capital X to capital Y be a bijective function, that is inverse function. If inverse from y to x exists, then the product function f inverse composition f is from x to x is the identity function on x, and the product function f composition f inverse from y to y is the identity function on y. Now थ्योरम में गिवन है हमारा फंक्शन f क्या है, बाइजेक्टिव है. f बाइजेक्टिव है तो देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. अब जब हम f का कंपोजिशन लेंगे उसके इनवर्स के साथ, तो हमें एक फंक्शन जो ऑब्टेन होगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ऑन x, और जो दूसरा फंक्शन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ऑन द सेट y. सो फर्स्ट वी सी द फिगर ऑफ f inverse composition f and f composition f inverse. So this is our set x, y and z. Now our function f is defined from x to y. So every element small x belongs to capital X. ये मैप करेगा f of x. अब हमारा जो f इनवर्स है वो कहाँ से डिफाइंड है, फ्रॉम y to z. अब f ऑफ x पे हम f इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो है वो मैप होगा x पे, क्योंकि f और f इनवर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे. सो दिस इज आवर सेट विथ f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x. सो अब जो हमारा फंक्शन रहेगा f इनवर्स कंपोजिशन f, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो कैपिटल X एंड को डोमेन इज z. सो x की जो मैपिंग होगी f इनवर्स कंपोजिशन f अप्लाई करने के बाद वो x इट सेल्फ होगी, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन. सिमिलरली नेक्स्ट दिस इज आवर सेट x कैपिटल A एंड कैपिटल B. फर्स्ट वी अप्लाई अ फंक्शन f इनवर्स. सो एरी एलिमेंट ऑफ y मैप्स टू f इनवर्स ऑफ y. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारा फंक्शन f, तो ये जो हो जाएगा f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ y. बट यहाँ पे f और f इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y. नाउ अब जो हमारा कंपोजिट फंक्शन रहेगा f कंपोजिशन f इनवर्स फ्रॉम x टू b होगा, और हर एलिमेंट जो y है वो मैप होगा y को, मीन्स एलिमेंट्स की मैपिंग जो रहेगी इट सेल्फ वो एलिमेंट होगा. देयरफॉर अब ये जो हमारा कंपोजिशन है f कंपोजिशन f इनवर्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बट आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पर है, ऑन द सेट y. सो दिस इज डायग्रामेटिकली वी प्रूव. नाउ लेट द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव. जब भी हम जो है वो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बताते हैं तो वो भी हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है. नाउ फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट f इनवर्स कंपोजिशन f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू x. यहाँ पे जो हमारा f इनवर्स कंपोजिशन f है ये कहाँ से कहाँ तक है, x टू x. एक्चुअल में ये जो z होगा वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा. एंड हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है f कंपोजिशन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू y. नेक्स्ट यहाँ पे ये जो शो कर रहा है हमारा कंपोजिशन फंक्शन वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, y टू y से रहेगा. नाउ फॉर एनी x बिलोंग्स टू कैपिटल X इफ f ऑफ x इक्वल टू y. अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, f ऑफ x इक्वल टू y, देन ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x. f को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स कंपोजिशन f x
तो हमें इसको इक्वल बताने का है x के, मीन्स हमें बताना है कि हमारा ये फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है. सो वी ऑल्सो राइट इट एज एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स. बट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो y के इक्वल है. सो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y पुट करेंगे. सो इट बिकम्स एफ इनवर्स ऑफ y सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाई ये हमें गिवन है. नाउ ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि एफ इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है, x के इक्वल है. सो इट इज़ इक्वल टू x. दस यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ x इक्वल टू x फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X. और ये कंडीशन जो है वो कौन सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी फंक्शन. सो यहाँ पे जो हमारा एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ है ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा ऑन सेट कैपिटल X. नाउ ऑल्सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. नाउ देन सेम वही कंडीशन है, बट यहाँ पर हमने पहले इन्वर्स फंक्शन लिया है. इन्वर्स फंक्शन को हम शिफ्ट करेंगे तो इट गिव्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन. नाउ अब हमें शो क्या करना है, एफ कंपोजिशन एफ इन्वर्स ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन वाई. सो वी हैव टू शो दैट एफ कंपोजिशन एफ इन्वर्स ऑफ वाई इट इज़ इक्वल टू वाई. Now we can also write it as f inverse of y. Now f inverse of y की जो वैल्यू हमें गिवन है x. सो हम यहाँ पर x पुट करेंगे f inverse of y की वैल्यू, it gives f of x. बट f of x इक्वल टू y, सो इट इज़ इक्वल टू y. सो यहाँ पर हमें क्या मिला, f कंपोजिशन f inverse of y इक्वल टू y फॉर एनी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. एंड ये जो कंडीशन है आइडेंटिटी फंक्शन की है, बट ये आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड होगा, अवर सेट कैपिटल Y पर. नेक्स्ट अवर थ्योरम इज लेट f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y एंड g फ्रॉम Y टू X बी फंक्शंस, देन g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f. यहाँ पर हमें दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, एक f एंड एक g. ना यहाँ पे g हमारा इन्वर्स फंक्शन कब होगा, इफ़ द कंपोजिट फंक्शन g कंपोजिशन f इज फ्रॉम x टू x इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड f कंपोजिशन g फ्रॉम y टू y इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y. ना प्रीवियस थ्योरम ने जो हमने प्रूफ किया था सेम हमें वो शो करना है कि प्रीवियस में हमने क्या प्रूफ किया है कि एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन एक्स एंड एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी है ऑन वाई. सो यहाँ पर हमें एफ इनवर्स के बदले जी कंपोजिशन एफ को आइडेंटिटी ऑन एक्स शो करना है एंड एफ कंपोजिशन जी को आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है ऑन कैपिटल वाई. सो वी हैव टू शो दैट फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई g of y equal to x if and only if f of x equal to y. now प्रीवियस थ्योरम में आप यहाँ पर देखिए जब एफ एक्स इक्वल टू वाई था तब हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है. ना यहाँ पर हमें अगेन रिप्लेस करना है एफ इनवर्स को जी से, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू वाई देन जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स. सो यहाँ पे वही गिवन है, g ऑफ y इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एक्स इक्वल टू वाई. अब इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो हमें दोनों साइड से इसको प्रूफ करना होगा. सो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ y एंड वी सपोज g ऑफ y इक्वल टू एक्स. तो अब यहाँ पर हमें शो करना है एफ एक्स इक्वल टू वाई. सिंस g कंपोजिशन एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x. यहाँ पे हमें गिवन है कि ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है. सो आइडेंटिटी फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू x. वी ऑल्सो राइट इट एज g एफ एक्स इक्वल टू x. ऑल्सो हमें क्या गिवन है बाय प्रीवियस थ्योरम की f कंपोजिशन g इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y. So we have for y belongs to y identity
फंक्शन की कंडीशन होती है इफ कंपोजिशन जी वाई इक्वल टू वाई। वी ऑल्सो राइट इट एज इफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई। नाउ अब यहाँ पर हम जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स। देन जो इक्वेशन 2 है हमारी क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू वाई। सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। नो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वाई। सो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो हियर जी बिकम्स एन इनवर्स ऑफ एफ। Let f from x to y and g from y to z and h from z to w. Then h composition g composition f equal to h composition g composition f. In other words, composition of mapping is associative. Now यहाँ पर हमें शो करना है कि जो हमारा composition होता है वो क्या होता है, associative होता है। Now we know that two functions are equal if they assign the same image to each element in the domain. Now यहाँ पर दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब हमारी जो इमेजेस होती है दोनों फंक्शन की वो क्या होती है, सेम होती है। मीन्स अगर हमने एफ अप्लाई किया और सपोज हमारा जो दूसरा फंक्शन है जी, सेम एलिमेंट पर अगर हम ये दोनों फंक्शन अप्लाई करते हैं और ये दोनों फंक्शन से जो हमें इमेज मिलती है वो सेम मिलती है, तब जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ना हियर हमें शो क्या करना है कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। नाउ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, फर्स्ट से पहले हम क्या लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी इक्वेशन का वो कंसीडर करेंगे, दैट इज एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। सो इट गिव्स एच कंपोजिशन जी एफ ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू एच जी एफ ऑफ एक्स। Similarly next we have to take right side of our equation, this is this part. So H composition G composition f of x equal to H G composition f of x, and we again write it as H G f of x. So from equation first and second it is clear that these two parts are equal, that is H composition G composition f it is equal to H composition G composition f. So composition of the function is associative. Next, let f from R to R and g from R to R be defined by f of x equal to 3x minus 2 and g of x equal to x स्क्वायर प्लस 4। देन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी। नाउ हमारा जी कंपोजिशन एफ क्या रहेगा, फ्रॉम आर टू आर। सिमिलरली एफ कंपोजिशन जी भी क्या होगा, आर टू आर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो डोमेन कोडोमेन है एफ एंड जी के सेम है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। वी राइट इट एज जी एफ ऑफ एक्स। ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 3x माइनस 2, सो इट बिकम्स जी ऑफ 3x माइनस 2। अगेन जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट हमें फाइंड क्या करना है, जी ऑफ 3x माइनस 2। तो यहाँ फॉर्मूले में हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3x माइनस 2। सो इट गिव्स 3x minus 2 bracket square plus 4. Now we open bracket by applying the formula a minus b bracket square. So it gives 9x square minus 12x plus 4, ये हमारे ब्रैकेट का एक्सपांशन है, प्लस 4 यहाँ पर एज इट इज। सो our g composition f of x equal to 9x square minus 12x 4 plus 4 it is equal to plus 8. Now again
our F composition G is from R to R, and we have to find F composition F G of X. It is equal to F G of X. Here we put the value of G of X, which is equal to x square plus 4. So it is equal to F of x square plus 4. Now we have given fx equal to 3x minus 2, but we have to find f of x square plus 4. So fx में हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे x square plus 4 से, तो it becomes 3x square plus 4 minus 2. We open the bracket, multiply 3 to x square and 4, we get 3x square plus 12 minus 2. So our function f composition g of x, it is equal to 3x square plus 10. 12 minus 2, that is equal to 10. Let x equal to 0, 1, 2, minus 1, minus 2, and let the function f from x to r be defined by the formula f of x equal to x square plus 1. Find the range of f. Now रेंज में हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं इमेजेस का. मीन्स यहाँ पर जो हमें x में एलिमेंट्स गिवन है उन्हें हम हमारे फंक्शन f(x) में पुट करेंगे, और उनकी जो इमेजेस आएगी उनका कलेक्शन क्या बन जाएगा, हमारा रेंज बन जाएगा. सो in this case we can compute the image of each element in x. So first of all we put x equal to minus 2 in f of x. So it give f of minus 2 equal to minus 2 square plus 1. Minus 2 square equal to 4. 4 plus 1 equal to 5. Similarly f of minus 1 equal to minus 1 square plus 1, it is equal to 2. f of 0 equal to 0 square plus 1, it is equal to 1. f of 1 equal to 1 square plus 1, it is equal to 2. And f of 2 equal to 2 square plus 1, that is equal to 5. दस रेंज में हम यहाँ पे 5, 2, 1, 2, 5 इनका कलेक्शन करेंगे. दस आवर रेंज ऑफ f is rf equal to 5, 2, 1. Now here 5 and 2 are repeat कर रहे हैं 2 दफ़ा, बट हम इसे एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलॉट नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट x इक्वल टू क्लोज इंटरवल माइनस 2, 2. अवर सेट y इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1, 5. डिफाइन f फ्रॉम x to r बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर एंड g फ्रॉम y to r बाय g of y इक्वल टू y स्क्वायर. इस f इज इंजेक्टिव, इज g इज इंजेक्टिव. ना यहाँ पर हमारा फंक्शन f एंड g वो उसका रूल जो है वो सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर. बट यहाँ पे जो चेंज है वो हमारे डोमेन में है. फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2, 2 है, एंड सेकंड हमारा जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1, 5. तो इंजेक्टिव के लिए हमारा डोमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ना हमारे डोमेन में -2 प्रेजेंट है एक्स के, तो जब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -2 इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4. सिमिलरली 2 भी हमारे डोमेन का एलिमेंट्स है. अगर हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4. सिंस नाउ दिस इज f ऑफ -2 इक्वल टू 4 इक्वल टू f ऑफ 2. सिमिलरली हमारे डोमेन में -1 और 1 भी आते हैं, लेकिन -1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. सो दोनों की इमेजेस भी क्या आएगी 1. दैट इज f ऑफ -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू f ऑफ 1. सो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट को मैप कर रहा है एक सिंगल एलिमेंट में. तो यहाँ पर इंजेक्टिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. सो आवर फंक्शन f इज़ नॉट इंजेक्टिव. बट हमारा फंक्शन g जो है वो इंजेक्टिव है, बिकॉज अब हमारे डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और 1 का स्क्वायर होगा 1. सिमिलरली 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. डिस्टिंक्ट एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा. सो कंडीशन ऑफ इंजेक्टिवनेस सेटिस्फाइड होगी. मीन्स आवर फंक्शन g इज इंजेक्टिव मीन्स
1 1. Next, let our function f is from R to R and g from R to R be defined by fx equal to 1 plus sin x and g of x equal to x square. देन यहाँ पे अगेन हमें फाइंड करना है g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g. सिंपल, g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू g f ऑफ x. f ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस साइन x. नाउ g of x equal to x square, but we have to find g of 1 plus sin x. So यहाँ पर हम x को रिप्लेस करेंगे 1 plus sin x से. So it becomes 1 plus sin x ब्रैकेट स्क्वायर. ब्रैकेट का एक्सपांशन करेंगे हम a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर से. So it is equal to 1 plus 2 sin x plus sin square x. Similarly, f composition g of x, it is equal to f g of x. Put the value of g of x, which is x square, it becomes f of x square. We have fx equal to 1 plus sin x, but we have to find f of x square, so it becomes 1 plus sin x square. Next, our example is let f from x to R be a function defined by f of x equal to x square minus x minus 2, and our set capital X equal to minus 1 0 2 4 11. Find the range of the function f. सिंपल जो हमने इससे पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, हम जो है वो एफ एक्स में x के सारे एलिमेंट्स पुट करेंगे. सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, दैट इज़ f ऑफ -1 हम फाइंड करेंगे. नेक्स्ट f ऑफ 0, f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ 11. सो यहाँ पे जो हमारा f ऑफ -1 आएगा 0, f ऑफ 0 की वैल्यू आएगी -2, f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 0, f ऑफ 4 इक्वल टू 10 एंड f ऑफ 11 इक्वल टू 108. तो यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, बट हम इसे सिंगल लिखेंगे. सो आवर एफ एक्स, दैट इज़ आवर रेंज, बिकम्स 0 -2 10 एंड 108. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो जो है वो कवर हो गया है विथ एग्जाम्पल्स. थैंक यू.